नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव रहता हूँ। आप वहाँ आकर अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब नवम भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो वीडियो है, विषय है, वो खासकर उन लोगों के लिए है जिनका मकर लग्न है और साथ में लग्नेश शनि नवम भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान है। आज का विषय उन सभी लोगों के लिए है जो लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। विषय पर आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है मकर लग्न की। आप सभी जानते हैं सभी का लग्न चार्ट इसी प्रकार का होता है। 12 भाव बने होते हैं। इसमें जो यह भाव होता है इसको हम लोग पहला भाव या लग्न भाव भी कहते हैं। इस भाव में अगर 10 नंबर लिखा है तो हम मानेंगे कि मकर लग्न का चार्ट है। आज के संयोग में लग्नेश शनि है। आप सभी जानते हैं 10 नंबर राशि मकर राशि एवं 11 नंबर राशि कुंभ राशि, दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शनि है। आज के संयोग में शनि लग्नेश होकर और नवम भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान है। आज के संयोग में पता चल रहा है कि शनि का संबंध पहले भाव से है, दूसरे भाव से है, नवम भाव से हो रहा है, बुध के साथ भी हो रहा है क्योंकि शनि कन्या राशि में विराजमान है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। आप यह भी जानते हैं शनि की जो पहली दृष्टि होगी यहाँ पर जब शनि विराजमान होंगे, पहला, दूसरा एवं तीसरा लाभ भाव में होगी जहाँ पर 8 नंबर राशि है और 8 नंबर राशि यहाँ पर होने के कारण शनि का संबंध मंगल के साथ भी हो गया क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं तो मंगल के साथ भी संबंध बन गया। साथ में शनि का संबंध लाभ भाव से हो रहा है। इसके साथ ही शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर होगी क्योंकि शनि जहां पर बैठते हैं वहां से 7वें भाव को भी देखते हैं, तीसरे भाव को भी देखते हैं एवं 10वें भाव को भी देखते हैं। तो पहली जो दृष्टि है लाभ भाव पर हो गई, दूसरी दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जहां पर शनि बैठे हैं यहाँ से 7वें भाव को, जहां पर 12 नंबर राशि है यहाँ पर शनि की दृष्टि होगी। उसके बाद शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां जहां पर 3 नंबर राशि बन रही है मिथुन राशि, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि हो रही है। यह हम लोग के साथ सामने संयोग है। शनि का संबंध लग्न से, धन भाव से, नवम भाव से, लाभ भाव से, पराक्रम भाव से एवं छठे भाव से हो रहा है। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का होगा इसको समझना है। सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं मकर लग्न का जो जातक होता है उसके ऊपर शनि का विशेष प्रभाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि शनि लग्नेश होंगे और ऐसे संयोग के साथ में शनि का विशेष प्रभाव जातक की पर्सनालिटी पर होगा। ऐसा जो जातक होगा बहुत ही सच्चा इंसान होता है, जिद्दी होता है, जुझारू होता है, संघर्ष उसे विरासत में मिलता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसे संघर्ष तो करना ही होता है, बिना संघर्ष किए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। साथ में ऐसा जातक निडर स्वभाव वाला भी होता है, सत्यवादी होता है और साथ में जब समाज में कहीं कुछ भी अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी जातक होता है। साथ में
आज के संयोग में पता चल रहा है कि शनि लग्नेश होकर नवम भाव में विराजमान है और कन्या राशि से शनि का संबंध हो रहा है। नवम भाव लग्नेश का संबंध होना इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा अपने भाग्य का निर्माण खुद अपने व्यक्तित्व के बल पर करेगा, अपना खुद का पराक्रम करके वो अपने भाग्य का निर्माण करेगा। साथ में यह भी पता चल रहा है कि नवम भाव से संबंध होना लग्न भाव का, हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है धर्मात्मा प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक स्वभाव वाला होता है, धर्म में रुचि रखने वाला भी होता है। और शनि है तो शनि के बारे में क्या कहना है, शनि लग्नेश होकर जब नवम भाव से संबंध बनाएंगे ऐसा जातक विशेषकर धर्म के क्षेत्र में अपना भूमिका देता है। और साथ में कन्या राशि में शनि का यहाँ पर होना बताता है कि ऐसा जो जातक होगा व्यापारी मानसिकता का भी होगा, उसके व्यक्तित्व में व्यापार रहेगा, व्यापार के बारे में सोचेगा, जरूरत पड़ने पर या फिर जब भी उसके जीवन में सकारात्मक सिचुएशन आएगा तो व्यापार को करेगा। शनि की जो पहली दृष्टि है, शनि जब यहाँ विराजमान होंगे लाभ भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कार्य करेगा तो उससे लाभ की स्थिति बनेगी, या फिर जातक कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके लाभ अर्जित कर सकता है। दूसरा एक और बात है कि शनि जब लग्नेश होकर के नवम भाव से संबंध बनाएंगे या फिर किसी के भी हमें कहेंगे कि लग्न चार्ट में जब शनि नवम भाव में आ जाते हैं तो उसके जातक के भाग्य को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ऐसे जातक को ज़्यादा अपने भाग्य के निर्माण में ज़्यादा संघर्ष करना होता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, देरी से उसका भाग्योदय होता है, इसलिए ऐसे जातक को थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना होता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि शनि का संबंध लाभ भाव से होने के कारण ऐसा जो जातक होगा उसे अपने मित्रों से थोड़ा सा कभी कभार जितना जो है कि उसकी मनोगत मतलब हमें कह सकते हैं कि जितना वो उम्मीद करेगा अपने दोस्त से उतना उसे प्राप्त नहीं मिलेगा। या फिर हम यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक को अपने मित्र से थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, कभी कभी धोखा भी देखने को मिल सकता है, संघर्ष की स्थिति भी बन सकती है मित्र के साथ, यह भी इस संयोग को दिखा रहा है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि शनि का संबंध यहाँ पर लाभ भाव से होना यह भी बताता है कि जातक को अपने मित्र से लाभ भी हासिल होगा, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश का संबंध लाभ भाव से दृष्टि होने के कारण कायम हो रहा है, तो यह अपने आप में एक महाधन योग का भी निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही शनि की जो दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर हो रही है, जहाँ पर मीन राशि बन रही है। पराक्रम भाव में 12 नंबर राशि, मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु, तो गुरु के साथ भी शनि का संबंध है हो रहा है। और साथ में तीसरे भाव से, तीसरा जो भाव होता है पराक्रम का होता है, छोटे भाई का होता है, तो ऐसा जो जातक होगा उसे पराक्रम तो करना ही होगा, जातक पराक्रमी होगा भी, यह भी कहेंगे। शनि का संबंध तीसरे भाव से होने के कारण जातक पराक्रमी भी होता है और समाज में विशेष होता है। ऐसा जो जातक होता है जहाँ भी होता है उसका एक अपना अलग विशेष पहचान देखने को मिलता है और जातक पराक्रम करके अपना भाग्य का निर्माण करेगा। आज के संयोग में यह भी हमें पता चल रहा है। लेकिन एक और बात है कि शनि का संबंध गुरु की राशि से होना यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा धर्म के क्षेत्र में अपना पराक्रम कर सकता है। जैसे ऐसा जो जातक है एनजीओ बना करके कोई जन सेवा का भी कार्य कर सकता है, कोई स्कूल बनवा सकता है, कोई ट्रस्ट बना करके वो समाज में जन सेवा की भावना से कोई कार्य कर सकता है, कोई यूनिवर्सिटी का निर्माण कर सकता है और उससे उसे धन की प्राप्ति हो, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस संयोग में हमें यह भी पता चल रहा है कि शनि का संबंध गुरु के साथ भी हो रहा है और बुध के साथ भी हो रहा है, तो जातक जन सेवा तो करेगा लेकिन मन में कहीं ना कहीं धन को प्राप्त करने की मानसिकता भी रह सकती है। और एक और बात है, यहाँ पर हमें कहेंगे कि जातक ईमानदार होकर के व्यापार करेगा, यह भी कहेंगे, मतलब वो जनसेवा करते हुए धन प्राप्त करेगा, ऐसी उसकी मानसिकता हो सकती है। साथ में शनि जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है 10वें भाव पर होगी अपने से, तो यहाँ पर हो रही है मिथुन राशि में अगेन, तो बुध के साथ दोबारा यहाँ पर शनि का संबंध हो रहा है। 6ठे भाव में बुध की राशि बन रही है। 6ठा जो भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का, तो ऐसे जातक को हमें कहेंगे कि खासकर कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर ऐसा जातक कर्ज लेता है तो थोड़ा उसे चुकाने में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ में ऐसे जातक को श्वास से संबंधित समस्याओं को लेकर सावधान रहना चाहिए और
ऐसे जातक के हिडन दुश्मन होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि का जब छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव होना बताता है कि ऐसा जो जातक होगा, अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लीगल एलिगेशन लगता है तो फाइनली उसी के हक में, उसी के फेवर में रिजल्ट भी देखने को मिलता है। ओवरऑल हमें कहेंगे कि आज का जो संयोग है वो इस प्रकार का है कि ऐसे जातक का भाग्योदय थोड़ा देरी से होगा, पेशेंस बनाकर रखना है, लेकिन अच्छा होगा भाग्योदय, यह भी कहेंगे। जितनी भी वो उम्मीद रखा होगा अपने जीवन को लेकर के, उससे बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है जातक। और साथ में यह भी देखेंगे कि शनि चूंकि धनेश है और धनेश का संबंध भाग्य भाव से होना यह भी बताता है कि जातक का भाग्य उदय में कहीं ना कहीं उसके जो कुटुंब होंगे, उसके जो रिश्तेदार होंगे, परिवार के जो लोग होंगे, उनका भी सहयोग देखा जा सकता है और परिवार के लोगों के साथ उसका जो संबंध होगा बहुत ही अच्छा होगा, ऐसी स्थिति भी देखी जाएगी। जातक की जो वाणी होगी वो थोड़ा कटु हो सकती है, सत्यवादी जरूर हो सकती है इस संयोग के साथ, यह हमें पता चलता है। और जातक को धन अर्जित करने के लिए संघर्ष करना ही होगा। उसको इस प्रकार के संयोग के साथ में जातक को कभी भी अनैतिक कार्यों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धनेश है शनि, और ऐसे कंडीशन में जातक अगर प्रयास भी करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, धन को वो इकट्ठा नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और न्याय के तरीके से प्राप्त किया हुआ धन को वह रहने नहीं देंगे इस तरह के संयोग में। ओवरऑल ये जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है, वो डिपेंड करेगा सभी भावों के स्वामी ग्रह का प्लेसमेंट किस प्रकार का है पूरे लग्न चार्ट में, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, और साथ में किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ उसका संबंध बन रहा है। डिग्री महत्वपूर्ण होता है किसी भी ग्रह का लग्न चार्ट में, उससे पता चलता है कि जातक का जो मन होगा किस क्षेत्र में लगने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिग्री के आधार पर निर्धारित होती है, डिग्री बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।